बात करते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसके अलावा ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस तथा कूड़ा कचरा से प्राप्त ऊर्जा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। ये ऊर्जा नवीकरणीय, प्रदूषण मुक्त तथा पर्यावरण के अनुकूल होती है। इसलिए इन स्रोतों का भविष्य उज्जवल होता है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की अनुमानित उत्पादन क्षमता 95,000 मेगावाट है। बात करते हैं सौर ऊर्जा की। तो उष्णकटिबंध में स्थित होने के कारण भारत में सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता तथा उपयोगिता की अधिक संभावनाएं हैं। भारत में सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता लगभग 20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर प्रतिवर्ष है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए फोटोवोल्टाइक तकनीक से सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदला जाता है। सौर ऊर्जा देश के विभिन्न भागों में बहुत लोकप्रिय है। बात करते हैं सौर ऊर्जा के उपयोग की। तो सौर ऊर्जा का प्रयोग पंप द्वारा जल निकालने, पानी को गर्म करने, प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन तथा सड़कों पर रोशनी के लिए किया जाता है। थार मरुस्थल देश में सौर शक्ति का सबसे बड़ा क्षेत्र बन सकता है। भारत का सबसे बड़ा सौर संयंत्र गुजरात में भुज के पास माधोपुर में दूध के डिब्बे को उबालते पानी में जीवाणु रहित करने के लिए स्थापित किया गया है। कई क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का प्रयोग घरेलू प्रकाश, लालटेनों और सड़कों को प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। बात करते हैं पवन ऊर्जा की। तो पवन ऊर्जा के लिए प्रारंभ में पवन फार्मों को स्थापित करने में काफ़ी लागत आती है। भारत में 20,000 मेगावाट पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता है। देश में लगभग 85 स्थान ऐसे हैं जहां 4,500 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है। यदि देखा जाए पवन ऊर्जा उत्पादक क्षेत्र, तो ये स्थान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में स्थित हैं। देश में सबसे बड़ा पवन फार्म गुच्छ तमिलनाडु में स्थित है, जिसकी उत्पादन क्षमता 150 मेगावाट है। गुजरात भी पवन फार्म स्थापित करने के लिए अनुकूल है। बात करते हैं बायोगैस की। तो ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपयोग के लिए झाड़ झंखाड़ों, कृषि के अपशिष्टों, जीव जंतुओं और मानव मलमूत्र के उपयोग से बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैव पदार्थों के अपघटन से गैस बनती है, जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी के तेल, उपलों और लकड़ी के कोयले से अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारी समिति और व्यक्तिगत स्तर पर स्थापित किए गए हैं। बात करते हैं ऊर्जा के अन्य गैर परंपरागत स्रोतों की। तो ऊर्जा के
अन्य गैर परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत 5 मेगावाट क्षमता के छोटे छोटे जल विद्युत संयंत्र शामिल हैं। भूतापीय, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा इसी श्रेणी में आते हैं। भारत में ऊर्जा के संसाधनों के संरक्षण के लिए ऊर्जा संरक्षण एक्ट 2001 बनाया गया है। यह एक्ट मार्च 2002 से प्रभावी है। इसकी मुख्य विशेषताएं यानी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। पहला, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का अधिक से अधिक और निजी वाहनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। दूसरा है, आवश्यकता न होने पर बिजली के स्विच बंद कर देने चाहिए। तीसरा है, शक्ति बचाने के लिए उपकरणों को नियमित रूप से जांचते रहना चाहिए। चौथा है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के उपयोग पर अधिक से अधिक बल देना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर ही ऊर्जा को संरक्षित किया जा सकता